अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है, इसमें मैंने सोचा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करूँ, जो पॉसिबल है, बन सकती हैं और अच्छा प्रॉफिट आपके लिए आ सकता है। सो अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का ये एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है। मैं कल से इसके ब्रेक होने का वेट कर रहा हूँ या यहाँ पर इंड्यूसमेंट का वेट कर रहा हूँ। आज भी मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी कैंडल बन जाती है ना सेल की, और उसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाता है, यानी हाई वॉल्यूम के साथ अगर ऐसी कोई बड़ी कैंडल ये कि यहाँ पे बन जाए और फिर यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले बाय का, तो आप यकीन करेंगे बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड बनेगी इंशाल्लाह और प्राइस जो है वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर निकल जाएगी। लेकिन अभी अगर ये सेटअप नहीं बनता, ठीक है, इस तरह की कैंडल नहीं बनती और एक छोटी कैंडल बन जाती है, ऐसी मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम जिसको मैं कहता हूँ, इस तरह से अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट ये जो नीचे वाली जो लिक्विडिटी है ना हमारी, ये वाले जो एरियाज हैं, ये जो एरियाज हैं, फिर हो सकता है कि प्राइस इनको टारगेट करे। तो पहला इसका ये टीपी बन सकता है अगर ये एरिया इस तरह ब्रेक होता है तो। ठीक हो गया। अच्छा, अगर प्राइस को यहीं पे से अगर ये कोई मैनिपुलेशन करके अगर ये ऊपर निकलती है तो कैसे निकल सकती है? तो भाई उसके लिए बस ये एक एरिया इंपॉर्टेंट है, आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से दो जो है वो सेटअप बन सकते हैं। नंबर वन, अगर ये एक छोटी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम कैंडल और यहाँ पे वॉल्यूम भी छोटा सा आता है, तो ये एरिया ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस यहाँ से इंशाल्लाह तेजी से निकलेगी। और इसके मैं एरियाज भी आपको बता दूं, ये इसका TP1 बन जाएगा। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ये अगर ये यहाँ से इस तरह ब्रेकआउट करती है तो ये इसका TP1 बनेगा और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर प्राइस यहाँ तक मजे से आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह से जो है वो कैंडल नहीं बनती, ऐसी कोई बड़ी कैंडल बन जाती है और वॉल्यूम भी बड़ा आ जाता है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम टाइप का, जैसे ये बड़े बड़े वॉल्यूम है, ऐसा कोई बड़ा वॉल्यूम से अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर ये ट्रैप होगा और प्राइस यहाँ से वापस गिरेगी। फिर आपको बाय नहीं देखना, फिर आपको सेल का सेटअप तलाश करना है और प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगी और फिर यहाँ तक आ सकती है। और ये एरिया ब्रेक होगा तो फिर ये वाला एरिया प्राइस टारगेट कर सकती है क्योंकि करीब करीब है, लिहाजा तो आप इस वाले पहले वाले एरिया को आप पहले ये टारगेट करें। ठीक है, ये वाला आपका जो है वो फर्स्ट आपका TP बन सकता है क्योंकि ये नियरेस्ट स्विंग है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस भी है, जो कि NFP जब न्यूज़ आई थी उसमें बना था और पॉसिबल है प्राइस इसको फिल कर दे। ठीक है, तो इसके ऊपर नज़र रखनी है आपने गोल्ड पे। गोल्ड आज इंशाल्लाह आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, बाय में भी और सेल में भी। तो आप देखिएगा, ट्रेड अपनी मैनेज करें किस तरह से आपको सेटअप मिलता है। अच्छा जी, BTC की अगर मैं बात करूं तो BTC भाई ये मेरा लास्ट जो है वो TP था। अगर आपने मेरी कल वाली फोरकास्ट देखी है, कल वाली जो मेरी वीडियो थी, उसमें मैंने आपको ये सारे मेरे TP बताए थे BTC के हवाले से। और BTC का मेरा जो फाइनल जो TP था वो ये वाला था, प्राइस उसके करीब आके और सेल आ गई है। अब मैं यहाँ से अगर आपको M5 में दिखाऊं ना तो एग्जैक्ट इसने यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक जो है ना वो खुद से ऐसे ना बाय हो सकता है ना सेल हो सकता है। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है ना तो प्राइस आपको बता के जाएगी, बाय भी और सेल भी आपको बता के आएगी। अब आप देखें यहाँ से ना, हम यहाँ से इसको मार्किंग करते हैं, ये यहाँ से प्राइस ऊपर गई, ठीक है, सीधी यहाँ पर जी ये आपका पहला स्विंग आया है, उसके बाद ये आपका स्विंग आया है। यहाँ पर आप जो है इसको भले अवॉइड कर दो, कचरा है, स्विंग बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है, बट ये ज़्यादा कोई मतलब इतना वो नहीं है। फिर ये स्विंग आया और प्राइस ऊपर गई। अब आप मुझे बताएं कि भाई अगर प्राइस ने ऊपर जाना है तो वो कौन से स्विंग हाई को या स्विंग लो को किसको ब्रेक करेगी बताओ? अगर प्राइस ने ऊपर जाना था ना तो वो इस स्विंग हाई को ब्रेक करती और प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाती। लेकिन प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने तो मेरे भाई ये स्विंग लो को ब्रेक कर दिया ना, इस वाले को। और मेरे नज़दीक जो सबसे रिसेंट स्विंग होता है ना बस उसी की वैल्यू है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से, ये बकवास है इसी है। तो इसको जब ब्रेक किया प्राइस ने, अब आप देखो ये एक अच्छी कैंडल है सेल की, इसके साथ ब्रेक किया, इसका वॉल्यूम भी आप देखो कितना छोटा है, बिल्कुल ये छोटा सा वॉल्यूम है, ठीक है, छोटे से वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेकआउट किया। अब यार अगर यहाँ पर आपने सेल का रिस्क लिया हो मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है आप इस स्विंग के ऊपर भी चलो अगर रखो, ठीक है, वैसे तो आप जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है मैंने पढ़ाया है कि आप उसके ऊपर या उससे पिछली कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं ताकि छोटा रिस्क हो आपका। अगर आपका एक दो SL हिट भी हो जाए तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, ठीक है।
और ये यार आप देखो ट्रेड कितनी शानदार आपकी चल रही है। ठीक है, ये स्विंग था ना, ये आपका लिक्विडिटी एरिया था पहला, तो ये आपका टीपी था, लेकिन प्राइस देखें इससे भी नीचे आ चुकी है, ये यहाँ तक इसे ये लो लगा है। अब अगर आप इस ट्रेड को देखो तो यार ये तो बड़ी शानदार ट्रेड है, 1:11.86 की ट्रेड है। और ये आपको कैसे मिली है? सरकार ये आपको स्ट्रक्चर ने दी है। मार्केट स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हुआ, आप सेल में आ गए। मार्केट स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट होगा, आप बाय में चले जाना। सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन ये आपने देखना है लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। नंबर 1 जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसमें मैं स्ट्रक्चर को नहीं देता, नंबर 1 मैं देता हूं लिक्विडिटी को। अगर लिक्विडिटी आपने सही तरह से पकड़ ली और वो इंड्यूसमेंट के बाद उसने सारा वो स्वीप कर दिया लिक्विडिटी का एरिया, और उसके बाद अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको मिलेगा ना सर, फिर ही स्ट्रक्चर काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अदरवाइज स्ट्रक्चर की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे भाई मुझे कहते हैं सर वो आपने कहा था स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, हमने देखा था, काम नहीं किया। भाई नहीं करेगा। स्ट्रक्चर काम करता है जब आपकी लिक्विडिटी हंट होती है। अब आप देखो ना, ये सारी लिक्विडिटी थी ना, बेसिकली ये हंट हुई। ठीक है, ये लिक्विडिटी थी, कितनी सारी हंट हुई है। ये आप अगर आप यहां तक ही देखो तो कितने एरियाज हैं जिसको ट्रैप किया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 एरियाज थे। ठीक है, ये 9वां एरिया था ना, इसको प्राइस ने अभी हंट नहीं किया तो कोई बात नहीं यार, ये 7-8 एरियाज थे, इनको ट्रैप किया, इंड्यूस किया, उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे आ गई। अब इंड्यूसमेंट का मैं कैसे कह रहा हूँ भाई, ये आप देखो ना, इस एरिया को कैसे ब्रेक किया मार्केट ने। जब इतनी बड़ी ये बाय की कैंडल बना रही है तो यार मेजॉरिटी में लोग यहाँ बाय करेंगे ना, सेल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास एक रीजन है, वो पीछे से देखते हुए आ रहे हैं भाई ट्रेंड बाय का ही है, सेल नहीं है, तो वो बाय ही देखेंगे। तो जब वो बाय देखेंगे तो प्राइस उनको फंसा देगी। अब जब ये यहाँ से ही अगर आप H1 में देखो यार, ये सेल की इंगल्फिंग आपको मिल रही है ना, आप यहाँ से सेल कर दो, ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, छोड़ो स्ट्रक्चर को भी। और आपको मालूम है कि भाई ये जो स्विंग है ये आपका टीपी था, ये लो आपका टीपी हिट हो गया स्विंग। सो मार्केट में चीजें बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान है, बस प्रॉब्लम क्या है कि हमने उनको बहुत ज्यादा मुश्किल बना दी है। ठीक है, अब आप देखें जितने स्विंग्स है ना भाई, ये सब लिक्विडिटी है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं कि जो हाईएस्ट लिक्विडिटी है, सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी है वो कहां पर है सर, वो यहां पर पड़ी है। क्यों यहां पर है भाई? बिकॉज जब ये सेल में आ रही थी तो सबसे ज्यादा पैसा मार्केट में यहीं पे डला, इसीलिए ये पूरा ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक है, अब आप समझ लें इस स्विंग के नीचे भी पैसा है, इसके नीचे भी पैसा होगा, इसके नीचे भी पैसा होगा। ठीक है, ये सब जगह पैसा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पैसा पड़ा है वो यहाँ पे पड़ा है। क्यों यहाँ पे पड़ा है भाई? क्योंकि ट्रेंड का आगाज यहाँ से हुआ है। ठीक है, अब अगर प्राइस आपको यहाँ पर आके इसी तरह से, जैसे ये इंड्यूसमेंट दी है, ऐसी इंड्यूसमेंट बनाए और लोगों को यहाँ पे सेल में फंसा दे और फिर आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, आप बाय कर लेना, मार्केट बाय चली जाएगी। समझ रहे हैं? तो चीजें सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा जी, अभी कोई बोलता है जी अभी क्या हो सकता है भाई? अभी वेट हो सकता है। ठीक है, अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी आपके पास जो अच्छा लिक्विडिटी एरिया है वो ये वाला है। आप देखें यहाँ तक जब प्राइस आती है फिर क्या करती है, क्या यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट करती है या कोई सेटअप बनाती है तो आप बाय या सेल कर लें। ठीक है, अगर ये नीचे नहीं आती, यहीं से ऊपर निकल जाती तो कौन सा एरिया है सर? तो सरकार ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक जो है वो छोटे टाइम में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा स्विंग जो है वो बना हुआ होगा। ठीक है, इस एरिया तक, लेकिन आप चले इसको ही आप देख लें फिलहाल, ये अभी आपके लिए एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, आप इसको देख लें। ठीक है, सो यहाँ से ये प्राइस गिर रही है ना, अब देखें इसका ब्रेकआउट कैसे होता है। अगर इसका ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम से होता है, प्राइस हो सकता है दोबारा ऊपर निकल जाए, और अगर बड़े वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट होता है तो प्राइस दोबारा नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया। इथीरियम को अगर हम देखें तो इथीरियम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। इथीरियम ने ये सिंपल एक सेटअप बनाया हुआ है, यहाँ पर ये जब बाय जा रहा था तो पॉसिबल है लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे, इथीरियम ने हिट किया और ऊपर निकल गया। अब अगर मैं इथीरियम को देखूँ तो इथीरियम इस वक्त जो है वो रेंज में चला गया, ना ये बाय होगा ना भी ये सेल होगा। ठीक है, ये रेंज में आ गया। अब रेंज में आ गया तो इसका मतलब क्या है भाई, अब यहाँ पर ना रिटेलर्स जो है ना मेरे भाई, जो छोटे मोटे जो ट्रेडर होते हैं, जो बाय सेल करना जिनको पसंद है, अब ये उनके हाथ में मार्केट आ गई है। ठीक है, अब वो ऊपर से बाय करेंगे, नीचे से सेल करेंगे। अब प्राइस का बेसिकली ये जो रेंज है, रेंज में आने का मकसद क्या होता है भाई? प्राइस जो है वो लोगों को बाय सेल करवाती है, यानी आप समझ लो कि ये लिक्विडिटी जनरेट करवा रहा है। फिर किसी एक साइड के ऊपर जो है पहले ये ट्रैप करेगा और फिर दूसरे साइड पे डायरेक्शन में निकल जाएगा।
ये इसके साथ होना है। मिसाल के तौर पे अगर इसने गिरना है तो ये क्या करेगा, ये पहले यहाँ से निकलेगा, एक बड़ी कैंडल यहाँ पर जो है क्लोज कर देगा, ठीक है, और लोगों को यहाँ लगेगा वाह जी वाह ये तो ब्रेकआउट हो गया, अब ये बाय जाएगा, और फिर उसके बाद ये अपना स्ट्रक्चर ऐसा शिफ्ट करेगा छोटे टाइम में और ये निकल जाएगा नीचे। अब जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उनके अकाउंट के तो जनाजे निकल गए ना, वो तो बेचारे तबाह हो गए, उनके साथ तो बहुत बुरा होगा, ठीक है। और अगर इसने बाय जाना हुआ तो ये क्या करेगा सर, तो फिर ये कर सकता है, ये ऐसे नीचे एक बड़ी कैंडल बनाएगा, लोग या सेल में फंस जाएंगे और प्राइस जो है छोटे टाइम में 1 मिनट में या 5 मिनट में ऐसा स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी और ये बाय निकल जाएगी। लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि यार ये हुआ क्या, ये तो इसने ब्रेकआउट सेल में किया था और फिर ये बाय कैसे चला गया। तो आप ये समझ लो कि मार्केट कभी भी नहीं चाहती मेरे भाई आप प्रॉफिट बनाओ, ठीक है। मार्केट हमेशा आपको ट्रैप करेगी, जब आप ट्रैप करेंगे तभी उसका पैसा बनता है, ठीक है। और ये एक हकीकत है, ये सच है, इसको आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना भाई उतना अच्छा है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे भी देखो ना, ये सिल्वर है, सिल्वर अभी इस वक्त रेंज में था, ठीक है, रेंज में से ये निकला है, नीचे आ गए, लेकिन अभी भी अगर आप ये देखें ना प्रॉपर ये एक तरह से स्टक हुआ है, मतलब कोई इतनी अच्छी कोई ये मूव नहीं चला रहा है, सही है। अब ये आप देखो, ये इसका लिक्विडिटी एरिया था यहाँ पर, अभी तक इसने यहाँ पर कोई इंड्यूसमेंट नहीं बनाई है, यहाँ पर आया है तो ये लोगों को यहाँ पे बाय ही करवा रहा है। अगर इसने सच में बाय जाना होगा ना तो ये क्या करेगा, एक ऐसे इंड्यूसमेंट बनाएगा, लोगों को या सेल में ट्रैप करेगा और फिर बाय चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सेटअप बना सकता है, ऐसा ये ट्रैप करेगा फिर बाय चला जाएगा। और अगर ये ऐसा ट्रैप नहीं बनाता, एक मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक कर देता है तो फिर भाई ये ब्रेक होगा, फिर प्राइस नीचे आ जाएगी। नीचे जो अच्छा लिक्विडिटी एरिया जो मुझे नजर आ रहा है इसमें वो ये वाला है, इस वक्त ये बड़ा शानदार लिक्विडिटी एरिया है। अब आप देखो ये बहुत बड़ा गैप बन गया, तो अब आप इसको ट्रेड कैसे करोगे सर, आप मेजर लेंगे, ये जो स्केल है आप इसको लें और इसको पूरे को ना आप ऐसा मेजर कर लो, नाप लो इसको, और नापने के बाद आप इसका ये जो 50% एरिया आप इसके नीचे लाइन लगा दो। अब अगर ये यहाँ से ब्रेक करेगा, ये इसका पहले एरिया बनेगा टीपी का, अगर ये ब्रेक होता है तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा अगर कोई कहता है सर ये नीचे नहीं आता डायरेक्ट ऊपर निकलता है, तो हम क्या करें भाई, फिर आप इसका ब्रेकआउट देखें। अब जैसे इसने ये एक ब्रेकआउट जो है इसने कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, और इसका अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो इसका वॉल्यूम भी छोटा ही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो आप यहाँ से बाय का एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो, ठीक है। इस तरह यहाँ से आप बाय लगाओ, ये आपका एसएल है, इसी कैंडल के नीचे आप एसएल रख दो और ये यहाँ तक आप देख लो ये आता है कि नहीं आता, ये रिस्क लेके देखो, ठीक है। लिक्विडिटी तो नीचे पड़ी है लेकिन पॉसिबल है प्राइस निकल जाए, चांस लेके देखें, क्योंकि ट्रेडिंग में हर चीज रिस्क है। और कोई भी ट्रेडर जो कहता है ना कि इसकी 80% एक्यूरेसी है, 90% है, 95% है, भाई झूठ बोलता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं कि दुनिया की हर ट्रेड की जो एक्यूरेसी है ना वो 50% है। उसकी रीजन है मेरे पास कि भाई जब भी आप ट्रेड करोगे ना तो आपके पास 50-50 चांस होता है, या ट्रेड आपको प्रॉफिट देगी या ट्रेड आपको लॉस देगी, तो भाई फिर उसकी एक्यूरेसी कितनी हुई, 50% हुई। आप जो जीतोगे ना, आपकी जो कामयाबी है वो ट्रेड या स्ट्रैटेजी से नहीं होती, वो होती है रिस्क मैनेजमेंट से। अब आप देखो ना कि एसएल छोटा है, टीपी बहुत बड़ा है, हाँ इस तरह से अगर आप काम करोगे तो आप कामयाब हो। आपने एक दिन में भाई 4 ट्रेड की, मिसाल के तौर पे 2 ट्रेड में आपका एसएल हिट हो गया, लेकिन वो एसएल ही बहुत छोटा था, और 2 तो आपके टीपी हिट हो गए, वो बहुत बड़े थे, तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। अगर आपके 3 एसएल हिट हो गए और एक बहुत बड़ा टीपी हिट हो गया, तब भी आप प्रॉफिट में आ जाओगे। लेकिन अगर आप उल्टा करते हो, रिस्क नहीं मैनेज करते, आपने 4 ट्रेड की, 3 में प्रॉफिट बनाया थोड़ा थोड़ा, जिसको मैं कहता हूं कि लोग गर्दन पे बैठे हुए तो ट्रेड की, ऐसे थोड़ा सा निकलेगा ट्रेड बंद कर देंगे, टीपी तक जाने नहीं देते। तो फिर अगर आपने 3 ट्रेडों में भी प्रॉफिट बनाया और एक आपकी कोई ट्रेड गलत फंस गई और आपने एसएल नहीं लगाया, तो भाई वो आपका पूरा अकाउंट वॉश आउट कर देगी। तो ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, ये तल्ख हकीकत है मार्केट की, और इसको आप जितना जल्दी हो सके भाई समझ जाएं, ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं समझेंगे आप मार खाएंगे, आप स्टॉक मार्केट में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। और जाते जाते मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये जो हमारा फ्री कोर्स है ये 16 जो है वो अगस्त से शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिन भी बता देता हूँ कि 16 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा। तो ये ले जी, ये 16 अगस्त है, ये हमारा हफ्ते का दिन है। पहली क्लास हमारी 16 अगस्त हफ्ते के दिन शाम को 5 बजे शुरू होगी इंशाल्लाह।
आज 12 तारीख हो गई है, तो बेसिकली हाँ जी, आज 12 तारीख हो गई, तो 1, 2, 3 दिन बस रह गए हमारी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3 दिन के बाद हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। शाम को 5 बजे हमारी क्लास होगी पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग। आप जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अपने हिसाब से वो देख लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा टाइमिंग। तो यहाँ पे जी 16 को क्लास होगी शाम को 5 बजे, 17 को होगी और 18 को होगी, यानी हफ्ता इतवार और पीर, बस ये 3 दिन क्लास होगी। और इसमें इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो अभी तक शायद आपको नहीं पता। ठीक है, सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।